आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और फिर से आज वह है 7.4 का ही है क्वेश्चन नंबर। हम देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसके पहले सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम नीचे वाले को टी मारने पर ऊपर वाला आएगा नहीं, तो नीचे वाले को सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, पहले तो ऊपर वाले को तोड़िए। बात की बात है कि आप जब ऊपर कोई अंक है, नीचे वाले को टी मारने पर ऊपर वाला आ नहीं रहा है कि हम टी माने तो ऊपर वाला आ जाए। तो ऊपर वाले को तोड़ने के लिए मैंने बता चुका हूँ कि x+2 लिख लेंगे और x+2 जैसे ही लिखेंगे उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे a और d/dx लिखेंगे और जो हर है नीचे का वो उतार लीजिए 4x - x² और प्लस मैंने कहा b लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, x+2 है 2 लिख दीजिए, a है a लिख लीजिए। ऊपर वाले को पहले तोड़ लीजिए और क्या होगा यहाँ बाबू, यहाँ 4x है तो 4 निकल जाएगा, x का 1, यहाँ x पर 2 है तो 2 निकल जाएगा 2x, ये हो जाएगा d/dx हो गया और प्लस b। अब x वाले के x का तुलना कर दो अंक वाले का अंक का, तो ये अंदर गुणा होगा तो ये इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो दोनों पक्षों के गुणांकों का तुलना करने तो दोनों पक्षों गुणांकों की तुलना कीजिए। तो यहाँ अंदर गुणा होगा तो 4a हो जाएगा। चलिए अंक वाला ही पहले मन करते कर सकते हैं, a से 4a, यहाँ अंक वाला b तो b लिख लीजिए, यहाँ अंक वाला x वाला छोड़ दीजिए, अंक वाला क्या है 2 लिख लीजिए। अब चलिए x वाला तुलना कर लीजिए, x वाला तुलना करेंगे तो 4a अंदर गुणा होगा तो 4a तो हो गया। अब गुणा करेंगे तो 2ax होगा तो x, इसका मतलब -2a, x से सटा रहेगा, इधर x से सटा कितना है, कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1। अब a का मान निकल गया आपका 1/-2, a का मान निकल गया, आपको कुछ नहीं करना है, a का मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो 4 है ये, a की जगह पर 1/-2 और प्लस b = 2, यहाँ 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ बच जाएगा -2, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 + 2, तो b का मान निकल गया 4। अब कुछ नहीं करना है। अब हम देखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा हम b का मान कितना लिख दिए, b का मान 2 कितना हो गया, b का मान हो गया 4, ये b का मान निकाल दिए। और जब b का मान निकल गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ, देखिएगा क्या लगा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसको तोड़ दिया, x+2 dx, x+2 इसका हमको तोड़े हैं तो इतना को तोड़े हैं तो यही आया है a 4 - 2x + b। तो a के जगह पे a का मान भर दीजिएगा, माइनस यहाँ क्या भर देंगे -1/2 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ a के जगह पर यहाँ इतना पूरा का मान इतना था तो ये पूरा लिख देंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2x + b, और b का मान आपका निकालें और सबके नीचे आपका हो गया 4x - x², ये अंडर रूट में दिया है और पूरे का dx करना है। अब कुछ नहीं है, आपका एकदम आसान सवाल हो गया। क्या होगा, इसका अलग करा लेंगे, इसका अलग करा लेंगे तो -1/2 निकल जाएगा, बचेगा 4 - 2x और नीचे बच गया कितना 4x - x², ये इसके भी नीचे हो गया, इसका अलग dx कर लीजिए और 4/ इतना करेंगे तो 4 निकल जाएगा, आपका क्या बच जाएगा केवल ऊपर dx और नीचे बच गया आपका कितना बाबू बचा है 4x - x²। क्या आपको करना है मैं बता रहा हूँ, आप रफ में भी कर सकते हैं। इसको पहले, इसको तो नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी सूत्र बन पाएगा। तो हम क्या कर ले बाबू 4x माइनस यहाँ दिया है 4x - x², तो पहले हम क्या करेंगे -x² को पहले करके माइनस कॉमन ले लेंगे, x² यहाँ प्लस है तो -4x। अब इसको तोड़ लीजिए, a - b पर तोड़ेंगे या a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² - 2a के जब x है चाहिए 4x हो रहा है 2x, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर क्या कर लेंगे घटा देंगे। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2 भी तो हो जाएगा। आपका क्या हो सकता है x - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, इतना तो होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब प्लस वाले को पहले कर लीजिए 2 का स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, अब एक चीज़ और इसमें बच गया है। वह चीज़ें क्या बचा है वह देखेंगे, बस एक लाइन और आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। बस क्या देखना, अब नीचे वाले की इसको टी मान लीजिए। जैसे इसको 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मानेंगे, लेट करेंगे, और जैसे ही लेट करेंगे तो 4 निकल जाएगा, x का 1 x पर 2 है 2x हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा बराबर dt। कुछ नहीं करना है, मान आप भरिए, -1/2 तो पहले से बाहर है ही है, और 4 - 2x ds पूरे इतने के जब हम dt लिख दिए, और नीचे पूरे को आपने t माना, t पर कड़ी है इसको हाफ लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया, 4 है 4 रख दिया, और आपको क्या करना है, यहाँ अंडर रूट इतना दिया, इतना को आप तोड़े हैं तो क्या हुआ है, तो आप ही बताइए ना। तोड़े हैं ऊपर तो dx है, नीचे वाले को तोड़े हैं, नीचे वाले को तोड़े हैं तो हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चाहे तो इसको t मान के करेंगे या नहीं मानेंगे तब भी आसान है, क्योंकि हमने बता चुका हूँ टी मान के। आप ये क्या ऊपर भेज लीजिए, पहले ये ऊपर जाएगा तो टी पर हो जाएगा -1/2, इसका अलग dt। यहाँ कराएंगे तो ये क्या होगा बाबू, एक सूत्र मैं लिखना चाहूँगा आपको, मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर dx बटे क्या हो जाए, अंडर रूट यहाँ दे दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स, चलिए आपको फार्मूला नीचे यहाँ लिख दूंगा। फार्मूला आप जानते भी हैं, फिर भी अगर फार्मूला यहाँ लिखना है तो मैं छोटा में फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको। यहाँ फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे आपका फार्मूला क्या होता है, dx बटे, बोर्ड की थोड़ी कमी है, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए थोड़ा सा आपको कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो ये फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x/a हो जाता है। इतना बराबर, ये चूँकि ये फार्मूला होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि इतना बड़ा, वही फार्मूला अब क्या करेंगे, इतना के जगह पर ये 4 है तो 4 निकाल देंगे, साइन इनवर्स x/a, तो x पर कितना दिया है बाबू, x माइनस 2, और बाई a के जगह पर हम क्या लिख देंगे, a के जगह पर 2 दिया है 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे आइए, -1/2 है, t पर -हाफ है, इसमें जोड़ लेंगे तो -हाफ में 1 जोड़ लेंगे, और नीचे भी वही -हाफ में 1 जोड़ लेंगे, और ये तो पहले से हो ही गया है 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस क्या लिख देंगे c। यहाँ क्या हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ाइए, 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। अब क्या होगा, 2 से 2 काट दीजिए, आपका क्या बच गया, माइनस, और t के जगह पर जो माने हैं, माने क्या है, हाफ है तो या तो कड़ी लिखिए या तो हाफ ही लिख दीजिए, या तो कड़ी में लिख दीजिए हाफ की जगह पर कड़ी कर दिए, और t के जगह पर t का मान भर दिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया है, साइन 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हम देख रहे हैं कि नीचे वाले को टी मानेंगे तो x पर 2x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, है नहीं, यहाँ 2x है, केवल यहाँ x दिया है प्लस 2 दिया है, तो हम हो नहीं पाएंगे। तो पहले ऊपर वाले को तोड़ने का मैंने बताया था, ऊपर वाले कैसे तोड़ते हैं, x प्लस 2 बराबर हमने बताया था a लिख लीजिए, d/dx लिख लीजिए, हर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका d/ds कराइए, अब प्लस b लिख लीजिए। अब क्या होगा, x प्लस 2 रहने दीजिए, यहाँ a रहने दीजिए, इसका d/ds कराएंगे तो x पर 2 है तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2x है तो 2 निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो गया बाबू प्लस b। कुछ नहीं करना है आपको, तुलना कीजिए x वाले से x का, तो अंदर गुणा करेंगे 2ax हो जाएगा, तो यहाँ 2ax हो जाएगा, यहाँ x से क्या सटा है, 1 है, तो हम क्या करेंगे 2ax होगा तो ये इसका मतलब 2a हो जाएगा, क्योंकि x से तुलना करेंगे, यहाँ x का क्या हो जाएगा 1। कैसे कर रहा हूँ, ये अंदर गुणा करोगे तो 2ax होगा, तो इधर भी x है इधर भी x है, तो 2a बराबर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, उधर x का कोफिशिएंट 2a हो जाएगा। अब हमारा a का मान निकल गया 1/, क्या निकल गया 2, a का मान निकल। अब अंक वाला चलिए, अंदर गुणा करेंगे तो 2a प्लस b, क्योंकि 2 से इसमें भी गुणा होगा, और इधर x वाला नहीं, केवल अंक वाला क्या है 2। अब a के जगह पर a का मान भर दिए, a के जगह पर 1/2
प्लस बी बराबर 2, 2 से 2 कट गया, प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 1, तो बी का मान हो जाएगा 1। बी का मान निकल गया। और जब बी का मान आ गया और ए का भी मान आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए ना, x + 2, x + 2 के जगह पे इतना था a, तो a के जगह पे a का मान भर दीजिए। कितना था a के जगह पे 1/2। उसके बाद क्या था, इसको तोड़े थे, ये आया था। एक लाइन अगर उतारना चाहें तो इतना के जगह पे इतना उतार सकते हैं, और इतना उतार के a के जगह पे a का मान भर दीजिए, और कितना है 2x + 2 प्लस, और b की जगह पर b का मान, b की जगह पर कितना भरेंगे, यहाँ देखिए प्लस b है तो b की जगह पर कितना है 1 आया, तो 1 लिख लीजिए, अपान जो है वही उतार लीजिए। क्या उतारेंगे, तो x² + 2x + 3, यही तो है। अब कुछ नहीं करना है आपको, अलग अलग कर दी, 1/2 निकल जाएगा, 2x + 2 अपान √x² + 2x + 3, इसका अलग ds करा लीजिएगा, प्लस 1 अपान कितना बच गया, √x² + 2x + 3, इसका अलग ds करा लीजिएगा। अब इसमें तो नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला आराम से आ जाएगा, बस इसका परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। इसमें हम आप इसको t मान सकते हैं, t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसके लिए हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, x² + 2x + 3 को बनाना पड़ेगा। तो इसको हम जैसे करेंगे, देखिए हम सॉल्व इसको कर रहे हैं, तो क्या होगा, a² तो है ही है, 2ab, 2 सूत्र में होता है 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, बार बार मैं बता चुका हूँ। और जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। हम a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर पर ही तोड़ रहे हैं। तो a² प्लस है तो प्लस 2, a के जब x है तो 2x, और 2x है, इसको मतलब 1 से गुणा कर देंगे, 1 से यहाँ गुणा कर दिया, और 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर घटा दिया, पहले से यहाँ 3 है। अब ये हो जाएगा आपका x + 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, +2 बच जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ +3 है तो -1 का स्क्वायर नहीं है, केवल 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ +3, 3 में से 1 जाएगा 2। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज़ और बच गया, इसको t मान लीजिए। इधर वाले के लिए तो ये सेपरेट कर लिए, इधर वाले के लिए x² + 2x + 3 बराबर हम t मान जाते हैं। जैसे ही t मानेंगे तो ये 2x हो गया, ये 2 निकल जाएगा, x का dx, 3 का 0 केवल हो जाएगा, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। मान भर दीजिए, वहाँ 1/2 रहेगा ही। अब हम क्या करेंगे, 2x + 2 dx, इतना के जगह पर हम केवल लिख सकते हैं dt, तो ऊपर लिख दिए dt, और नीचे पूरे को आपने क्या मान लिया था, t, तो t लिख लीजिए, कर्णी में कर्णी लिखिए, हाफ लिख लीजिए। इसको आप तोड़ चुके हैं, इसको तोड़े हैं तो कितना तोड़े हैं, तो इसको तोड़े हैं तो आपका नीचे ऊपर तो वही है 1, नीचे वाले को तोड़े तो हैया आया √ क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, 2 है तो 2 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ dx। अब चलिए कुछ नहीं करना है, 1-2 लाइन और बढ़ना होगा। ये t पर प्लस हाफ घात है, ऊपर भेज लीजिए, 1/2 तो है ही है, ऊपर पहले भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ऊपर भेजेंगे तो t पर प्लस घात है तो क्या हो जाएगा, t पर प्लस हाफ घात है, ऊपर गया माइनस हो गया, यहाँ dt। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फिर से फार्मूला आपको लिखना चाहूँगा, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ किनारे। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे कि अगर dx बटे दिया हो, फार्मूला दिया हो, dx बटे क्या दिया हो, अगर x² + a² दिया हो तो इसके लिए log x, माड अब जो रहता है वही उतार देते हैं, x² + a², यही फार्मूला होता है। ये पहले +c कर लेंगे, यही फार्मूला आपका फार्मूला होगा। ये फार्मूला हम ये इस सूत्र का नहीं, ये फार्मूला है, मैंने कहा कि फार्मूला लगाना पड़ेगा, किसके लिए, इसके लिए। ये तो ऊपर चला गया, अब हमने क्या कर दिया, इतना के जगह पर हो गया, फार्मूला नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका फार्मूला वहाँ पर लिख दे रहा हूँ, किनारे वहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप उसी तरह लिख लीजिए, मैं यहाँ पर उसी तरह उतार दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले प्रश्न को ही उतार रहा हूँ, dx बटे यहाँ लिख दे रहा हूँ √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, बस एक फार्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा
चूँकि फार्मूला हम जानते हैं कि dx अपान अगर क्या दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो तो फार्मूला लगा सकते हैं log x प्लस माड ऑफ जो भी अंदर है वही पूरा उतार देंगे, यही फार्मूला होता है। अब वही चीज़ें तो माइनस हाफ है तो पहले तो एक्स पर एन वाला फार्मूला लगाइए। इधर क्या होगा 1/2 टी पर माइनस हाफ है, इसमें भी क्या कर लेंगे एक जोड़ लेंगे, नीचे भी माइनस हाफ में एक जोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा फार्मूला लॉग, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर जो है क्या है एक्स यहाँ पर x माइनस 1 है, एक्स यहाँ पर x माइनस 1 हम लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद क्या है प्लस अंडर रूट जो है वही उतार दीजिए, अंडर रूट जो है वही उतारने का मतलब जो अंडर रूट है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसी को तो लिखे थे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस सी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिएगा 1/2 रहेगा ही, टी पर कितना होगा 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा प्लस हाफ घात हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हाफ घात हो जाएगा, प्लस लॉग x माइनस 1। अब बताइए किसकी जगह पर इतना को तोड़े थे, तो आप जानते हैं कि ये पूरा इतना की जगह पर इतना को ही तोड़ के इतना बनाए थे, इतना की जगह पर इतने की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, चाहे उतना ही रख सकते हैं चाहे इतना लिख सकते हैं, या तो तोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या लिख सकते हैं 3 और प्लस क्या लिख देंगे c, और क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, और t की जगह पर यहाँ हाफ घात है तो इसको करनी में लिख लीजिए, और t की जगह पर t का मान भजिए, t किसको माने थे तो t माने थे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस log x माइनस 1 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, एक बार समझ जाइएगा, शायद कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ये आपका सवाल दिया, ये सवाल देगा 6 नंबर से कम में सवाल दे ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। और ये चैप्टर ही 7.4 पूरी बहुत 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 ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। हमने क्या किया, ये एक नीचे वाले को अगर टी मानने पर ऊपर आ जाता तो तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अलग अलग कर देते तब भी आ जाता, तब भी काम भी नहीं हो पा रहा है, तो नीचे ऊपर वाले को हम सबसे पहले हटाने के लिए इसको तोड़ेंगे। तो उसको तोड़ेंगे तो x प्लस 2 की जब एक फार्मूला, जब इस चैप्टर चालू किया था उसी समय मैं चैप्टर के बीच में एक फार्मूला, एक ट्रिक बताया था, एक फार्मूला होता है इसके तोड़ने के लिए। तो a d/d, ए नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं, एम भी मान सकते हैं, एम एन मान सकते हैं, अलग अलग हम, तो हमने a मान लिया, a d/dx जो भी जिसको नहीं है, जिसको तोड़ना नहीं है, इसको तोड़ना था तो इसको यहाँ लिख ले, जिसको नहीं तोड़ना है उसको यहाँ लिख लिए, हर है तो हर को लिख लिए प्लस b। अब इसको d/ds करेंगे तो x पर 2 है तो 2x हो गया, 2x है तो 2 निकल जाएगा, x का 1 है, 3 का क्या हो जाएगा 0 प्लस b। अब हमको क्या करना है, तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax, यहाँ अंदर गुणा करेंगे 2ax हो जाएगा, और इधर क्या है 1x है तो x से तुलना करेंगे तो 2a बराबर 1 हो जाएगा, तो a का मान 1/2 हो गया। आई अंदर a से 2a, इधर तो x है नहीं केवल b है तो प्लस b, अब बराबर इधर अंक क्या है 2। अब a की जगह पे मान निकाल चुके थे 1/2, 1/2 भर दिए, 2 से 2 कट गया, प्लस 1 था उधर गया तो माइनस हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आप क्या किए x प्लस 2 की जगह पर x प्लस है, ये 2 है, x प्लस 2 की जगह पर इतना लिखेंगे, और जब इतना लिखेंगे तो a के मानो हम डायरेक्ट भर दिए, एक लाइन गायब कर दे क्योंकि बोर्ड की कमी है। अब क्या है a की जगह पे a का मान 1/2, ये जो था वही, अब प्लस b के मान भी निकाले थे 1 लिख दिया, जो नीचे था तो वो तो वही रहेगा, नीचे तो तोड़े नहीं थे। अब ये इसके भी बट्टा होगा, इसके भी बट्टा, जब इसके भी बट्टा होगा तो 1/2 निकल जाएगा, इतना बटे इतना का अलग ds, और 1 बटे इसका अलग ds कराएंगे। तो जब इसका अलग ds कराएंगे तो अब क्या होगा बाबू, इसमें क्या करेंगे, एक को तो नीचे वाले को हम t जैसे मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन इसको मानने पर ऊपर वाला नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले तोड़ लेंगे होल स्क्वायर पर। इसके लिए नहीं तोड़ा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसके लिए नहीं तोड़ा, इसके लिए हम t मान लेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो 2a के जब तो x है, लेकिन b के जब नहीं मालूम है तो हमको चाहिए 2x, तो केवल 1 से गुणा कर देंगे तो 2x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एक b के जब रहता है 1 का स्क्वायर जोड़ दिए तो 1 का स्क्वायर घटा, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। अब प्लस कितना है 3, तो ये पूरा मिल के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 के जब x है, b के जब 1 है, 1 का होल स्क्वायर, आई 3 में से 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा 2। अब हम एक चीज़ और बच गया, इधर वाले को तो तोड़ दिया, इधर वाले के लिए भी हम t मान लेते हैं। जैसे ही t मानेंगे तो x पर 2 है तो 2x,
और 2 निकल जाएगा और 3 का 0 और डी एक्स क्या लिख देंगे dt। क्या करना है 1/2 रहेगा, यह पूरा मिला के dt हो गया। नीचे को t माने कड़ी है उसी को हाफ लिख दिया और नीचे वाले को तोड़े हो, नीचे वाले को तोड़े है इसके जब x+1 इतना का तोड़ के इतना बनाए हो तो इतना लिख दिया। 2 दिया तो 2 को लिख सकते थे कड़ी में 2 का स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए। अब ये t पर प्लस हाफ घाता है ऊपर भेज दिया dt हो गया और ये क्या हो गया बाबू, ये जो दिया उसी तरह उतार लिया। अभी मैंने बताया कि अगर स्क्वायर दिया हो dx/x², इसको t मान लेंगे, x² प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया हो या a² के जब √2 दिया तो log mod ऑफ x² प्लस a², ये इतना फार्मूला होता है। तो वही मैंने इस पर तो वो फार्मूला एक्सप्रेशन वाला लगा दिया। एक जोड़ेंगे तो इधर एक जोड़ेंगे, नीचे भी हर में एक जोड़ेंगे, प्लस log mod ऑफ x पर पूरा इतना इतना लिख दिया प्लस और जो रहता है x² प्लस स्क्वायर, इसका मतलब जो अंदर है वही उतार दिया। उतारने के बाद हमने क्या किया, यहाँ देखिएगा हम चाहे तो इतना ही लिख सकते थे, वरना या इतना किसको तोड़े थे तो इसी को तोड़ के इतना बनाए थे। तो इतना पूरा गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, वही क्या कर दीजिएगा उतार दीजिएगा और क्या हो जाएगा जो आएगा बचा 2 से 2 कट गया। टी के जगह पर क्या कर, टी को हाफ घा दिया तो या तो हाफ लिखिए या तो कड़ी में लिख दीजिए log और जो है वह उतार के प्लस सी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बताने चल रहा हूँ 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे कि अगर नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला आ जाता तो कोई टेंशन ही नहीं होता। अगर ऊपर नहीं रहता तो नीचे वाले को हम परफेक्ट स्क्वायर कर देते, हमारा आंसर हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला लगा देते। लेकिन अगर तो ऊपर वाले को पहले तोड़िए, ऊपर वाले को x+3 बराबर मैंने कहा था a लिख लीजिए d/dx, नीचे क्या है बाबू x² - 2x - 5 और प्लस b लिख लीजिए। अब x+3 इसको तोड़ेंगे, a रहेगा ही, इसको करिएगा आप जैसे संभाल कहेंगे तो x पर 2 है तो 2 पहले आ गया 2x या -2 है तो 2 पहले आ गया, x का 1 5 का 0 और प्लस b, इसका d/dx करा दिए। अब तुलना x के x तो कीजिए तो अंदर गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 2ax होगा तो x से इधर क्या सटा है 1 है, इसका मतलब 2a बराबर आपका आ जाएगा 2a बराबर 1, तो a का मान आ गया 1/2, a का मान निकल गया। अब चलिए अंक वाला अंदर गुणा करेंगे, इसमें भी तो -2a और इधर क्या है अंक b, x तो है नहीं तो इधर x नहीं जो है तो क्या अंक है तो 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, a का मान भर देना है, -2 रहेगा ही, a के जगह पर 1/2 भर देना है, प्लस b बराबर 3 रख देना है, 2 से 2 कट जाएगा, -1 उधर भेज दीजिए तो -1 को उधर भेजेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमारा b का मान निकल गया 4। तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। आपको कुछ नहीं करना है, x+3 के जब देखिए मैं विस्तार में इसको थोड़ा लिख रहा हूँ, x+3 की जब आप लिख क्या सकते हैं तो लिख सकते हैं a और ब्रैकेट में 2x - 2 प्लस b, इसी को तोड़े थे ना तो इसको तोड़े हो तो इतना आया है। अपान कितना है बाबू, अपान जो था वही x² - 2x - 5 dx, इसको थोड़ा सा मैं विस्तार कर दिया। अब यहाँ a का मान भर दीजिए, a का मान कितना भरेंगे आप 1/2 भर दीजिए, 2x - 2 लिख दीजिए प्लस b लिख दीजिए, b का मान मालूम है, b का मान कितना है 4 और नीचे आपका है x² - 2x - 5 पूरे का dx। अब ये इतना का भी बट्टा है, इसका भी बट्टा अलग अलग कर दीजिए तो 1/2 निकल जाएगा। 1/2 जैसे निकल जाएगा तो आपका बचेगा 2x - 2 अपान नीचे क्या हो जाएगा x² - 2x - 5, इसका अलग dx। अब बच गया 4/, तो 4 को निकाल दीजिए, केवल बच गया ऊपर dx, नीचे क्या हो गया x² - 2x - 5। और आपको अब कुछ नहीं करना है, इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, एक है। तो जब कुछ नहीं हो तो फार्मूला डायरेक्ट बनाने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले इसको t मान जाइए, लेट कर लीजिए, x² - 2x - 5 बराबर क्या मान जाते हैं t, तो t मानेंगे तो x पर 2 है तो 2x, यहाँ 2x है तो 2 निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। यहाँ तो आप केवल इतना dx के जगह पर आप dt लिख सकते हैं। बच गया क्या, इसमें थोड़ा सा और बचा, इसमें हमारे बचाने के मतलब क्या है, इसको तो अलग लगा दिए। एक चीज़ है पुनः हम इसको पूर्ण रूप से x² - 2x - 5, इसको हम देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको होल स्क्वायर बनाना है, या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर। तो x² तो है ही है, यहाँ -2
ए के जब क्या था x, 2x चाहिए 2x ही, तो b के जब क्या है 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे, और पहले से कितना है -5। अब ये बता दीजिए आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर तो आपका हो जाएगा x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का 5 मिलकर हो जाएगा -6। कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एकदम थोड़ा सा और लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब इसको आप क्या करना है, आप यहाँ भरिए, अब जो करना था 1/2 बाहर था, आपको क्या करना था 2x माइनस 2 dx, इसकी जगह पर पूरा आपका कितना था dt, ऊपर dt भर दिए, और नीचे वाले को पूरा आप t मान ही लिए थे, ये भी हो गया, फाइनल हो गया। अब क्या बचा बाबू, +4 है, 4 रहने दीजिए, और यहाँ क्या है बाबू dx रहेगा ही, और नीचे वाले को आप तोड़े हैं, इतना को तोड़ के इतना लाए हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसी को तोड़े हैं, देखिए इसी को आप तोड़े हैं, यहाँ पर मैं यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ, इससे पता चल जाएगा, इसी को हम तोड़ के इतना लाए हैं, क्या लाए हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर। अब मैं बताऊंगा आपको, ये फार्मूला आप तो पढ़ चुके हैं, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये तो हो जाएगा, ये तो समाकलन हो जाएगा। इसका मैं यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लग रहा फार्मूला कि आप जानते हैं dx बटे वी नो डैट, हम जानते हैं कि dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो आप सूत्र जानते हैं 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए बटे x प्लस ए प्लस सी, ये सभी लोग फार्मूला जानते हैं। यही फार्मूला एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स मान जाते हैं क्योंकि टी मानोगे फिर से, या टी डैश टी तो मान लीजिए टी डैश मानोगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस डी एक्स पर डी टी होगा, तो इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखने की जरूरत है। तो यहाँ चलिए 1/2 और 1/t का सूत्र होता है log mod ऑफ t, यही होता है 1/x का समाकलन का सूत्र होता है 1/। यहाँ चलिए 4 बाहर है, इसका क्या करेंगे बाबू, इसका मैंने कराया तो क्या होगा 1/2a, तो 1/2 और a के जगह पर क्या है बाबू कड़ी में 6 हो गया, और उसके बाद क्या log mod ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस ए, x पर x माइनस 1 है, आप उसमें माइनस ए के जगह पर कड़ी में 6, नीचे आइए x प्लस एक्स प्लस, तो एक्स पर कितना दिया है आपका x माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी। अब थोड़ा जगह की कमी है, अभाव है, इधर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा है। इसी को हम क्या लिख देंगे log, इसी में कहा है समझिएगा, इसके बाद है log x माइनस, यहाँ मार्ड कर दीजिए, मार्ड x माइनस ए के जब x माइनस 1 माइनस ए के जब करनी में 6 बट x माइनस 1 प्लस करनी में 6 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1/2 log mod ऑफ टी किसको माने थे, तो आप देखिए टी माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस यहाँ क्या बचा है 2/√6, और यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस √6, और नीचे है x माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी, आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और हम आपको बताएंगे, एक बार और बताएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं छोटे छोटे लिख कर आपको किसी तरह से कंबाइन करके समझा दूँ। वाइट बोर्ड है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं दिखाई देता है, वो भी मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपके पास भेजना पड़ता है। कोई बड़ा सा मेरे पास कैमरा भी नहीं है कि आपको बड़े से बड़े स्क्रीन पर बड़े से बड़े खूबसूरत से आपका डिजिटल की तरह से आपको वीडियो अपलोड करूं। जितना भी मेरे पास सुविधा है मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सुविधा देने के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये क्वेश्चन इतना दिया है, हम x प्लस 3 को हमने ये फार्मूला मैंने तोड़ने के लिए इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे मैंने बताया था, x प्लस 3 लिख लेंगे, a लिख लेंगे या यम लिख लेंगे या कुछ भी एक कोई अंक, तो a लिख लिए, d/dx जो बचा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b,
अब इसका अवकलन करेंगे तो x पर 2x पहले आ जाएगा, यहाँ 2x से 2 निकल जाएगा, x का 1 5 का 0 प्लस b। अब हम क्या कराएंगे भाऊ, इसको जैसे ही हम क्या कराएंगे, ये तो उसी तरह से है, अब तुलना कर दो, दोनों पक्षों के गुणांकों का तुलना करने पर तुलना करोगे तो 2a की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये इसके नीचे चला गया। अब माइनस इसमें अंदर गुणा कीजिए, -2a प्लस b, तो वही -2a प्लस b या a की जगह पर पहले से मान निकाल चुके, 1/2, 2 से 2 करिए, -1 इधर गया तो प्लस हो गया, b का मान भी निकल गया। अब इसी को तो आप समाकलन करना था, इतना को तोड़े कितना थे, क्या तोड़ के इतना, तो इतना की जगह पर हम इतना लिख दिए, और जहाँ a का मान है a का मान भर दिए, b का मान है b का मान भर दिए, जो था उसी तरह उतार दिया। अब ये इसका भी बट्टा था तो 1/2 निकाल के इसके भी बट्टा है, 4 भी बट्टा है, 4 निकाल दिया, 1 लिख दिया, dx इतना लिख दिया। अब इसको तो t मानेंगे तो ऊपर वाला आ सकता है, क्योंकि x पर 2 है, 2x हो जाएगा, -2x से 2 निकल जाएगा, x का 1 5 का 0। लेकिन इसको मानेंगे तो ऊपर अंक कहाँ कोई है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए होल स्क्वायर बनाते हैं। तो आपको बताएं x स्क्वायर -2x -5 है, तो x स्क्वायर तो है, ये माइनस है तो -2a भी सूत्र में होता है, तो 2a के जब x था और 2x हो जा रहा है, हमको मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो 2x तो 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, फिर से 2x, तो b के जब 1 हो रहा है तो 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे, पहले से -5 था, ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर नहीं है कि +1 हो जाएगा, केवल 1 का स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होता, लेकिन माइनस बाहर था, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का -5 कितना, -6, 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 6। आपको कुछ नहीं करना था, इतना को आपने t माना था तो इस t रख दीजिए, इतना पूरा का मान आया था, कितना आया था dt, तो dt रख दिए, और इसको पूरे को तोड़े हैं तो इतना आया। और फार्मूला, यही फार्मूला मैंने बताया कि ये फार्मूला आपका दिया, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। मैं पहले जब ये 7.4 चालू किया था तो 6 फार्मूला आपको लिख दिया था कि आप लोग याद कर लेंगे, बार बार फार्मूला आपको याद करने की, जो एक बार याद कर ले तो सब याद हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, ये 1/t है तो log ऑफ t, उसके बाद यहाँ 4 रहेगा ही, और 1/2a के जब क्या है, कड़ी में 6 है, कड़ी में 6, और यहाँ जगह का थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं तो पूरा यहाँ कवर कर ले रहा है, इसलिए मैंने लिख कर नीचे लिख दिया। इसी के बाद वाला है, इसके बगल में ही लिखेंगे, जगह आपका होगा। और log x -1 होता है तो x -a, तो x पर हमारा क्या दिया था, x -1 दिया था, -a के जगह पर क्या है, वो कड़ी में 6, नीचे भी वही है, x -1 प्लस कड़ी में 6 प्लस c, जो आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा 7.4 था।